नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नेशनल इनकम पर डिस्कस करेंगे। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO करती थी और NSSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सैंपल सर्वे उपलब्ध कराने का काम करता था। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में हुई थी। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2006 में हुई और NSSO और CSO को NSO में विलय कर दिया गया 2019 में। 2019 से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा की जाती है। हमें राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले GDP के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए GDP क्या है जानते हैं। पतंजलि भारत में खाद्य पदार्थों का कारोबार करती है और पतंजलि एक साल में 1500 रुपया का प्रोडक्शन करती है। रिलायंस देश में पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और कपड़ा के क्षेत्र में काम करती है और यह एक साल में 3000 रुपया का कारोबार करती है। यानी एक साल में इसका उत्पादन 3000 का है और पतंजलि का एक साल का उत्पादन 1500 रुपये का है। टाटा मोटर्स का एक साल का प्रोडक्शन 2500 रुपया है। फोर्ड कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत में काम कर रही है, उसका भारत में उत्पादन जो है प्रोडक्शन है 1000 का है। कोको कोला कंपनी है जो अमेरिका की है, वो भारत में काम कर रही है, उसने साल भर में अपना प्रोडक्शन 500 का किया। टोयोटा कंपनी जापान की है जो इंडिया में काम कर रही है, टोयोटा कंपनी ने इंडिया में 1000 का प्रोडक्शन किया। नोकिया जो फिनलैंड की कंपनी है, भारत में उसने 500 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, यानी 500 रुपये का प्रोडक्शन किया। जितना देश में एक साल के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी टोटल प्रोडक्शन 2022 से 23 के बीच में हो रहा है, उस सबको हम जोड़ देंगे तो वह GDP कहलाता है। यानी देश के अंदर कितना रोड बना, कितना फैन बना, कितना घड़ी भी बना, कितना सीमेंट बना, यानी देश के अंदर जितने भी उत्पाद हो रहे हैं, जितने भी कारोबार हो रहे हैं, वो सबके जोड़ देंगे, वही GDP कहलाता है। तो देश में कितना कारोबार हो रहा है, यानी पतंजलि 1500 का किया, रिलायंस 3000 का किया, टाटा मोटर्स 2500 के किया। इस सबके कारोबार को, सभी के प्रोडक्शन को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वो आ रहा है कि पूरे देश में एक साल में भारत में 10,000 का प्रोडक्शन हो रहा है, 10,000 का उत्पादन हो रहा है। तो 10,000 का उत्पादन हो रहा है, यही भारत का GDP हुआ, यही भारत का GDP हुआ। GDP यानी देश के अंदर जितना एक साल के अंदर जितना उत्पादन होगा वो सभी को जोड़ देंगे, वही GDP कहलाता है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए हुए वर्ष में, तो आप बताएं दिए हुए वर्ष 2022 से 23 में दिया हुआ वर्ष था। किसी देश की सीमा के अंदर, कोई भी देश में, भारत की सीमा के अंदर या पाकिस्तान की सीमा के अंदर या अमेरिका के सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर कुल उत्पादन, जितना उत्पादन हुआ और सेवाओं का मूल GDP कहलाता है। जैसे रिलायंस का उत्पादन, आपका पतंजलि का उत्पादन, आपका टाटा मोटर्स का उत्पादन, नोकिया कंपनी का उत्पादन,
टोयोटा का उत्पादन सबका जोड़ दिए, सबके प्रोडक्शन को जोड़ दिए, वो जीडीपी कहलाता है। – 2022 में वर्ल्ड बैंक ने डाटा जारी किया है, अमेरिका का जीडीपी है 20.89 ट्रिलियन, चाइना का जीडीपी है 14.72 ट्रिलियन डॉलर, जापान का जीडीपी है 5.06 ट्रिलियन, जर्मनी का है 3.85 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया का जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन का जीडीपी है 2.82 ट्रिलियन डॉलर। जीडीपी में इंडिया विश्व में 5वां स्थान पर है, यानी इंडिया 5वीं अमीर देश है, पर जनसंख्या अधिक होने के कारण हम गरीब देश हैं। जैसे एक फैमिली है, उसका इनकम 1,000 रुपया है, बी एक फैमिली है जिसका इनकम 3,000 रुपया है, तो इनकम बी की ज़्यादा है और ए का कम है, ठीक है। लेकिन फैमिली ए में 2 लोग हैं और फैमिली बी में 15 लोग हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो ए की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है और बी का प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो बी का प्रति व्यक्ति आय 200 रुपया है। तो प्रति व्यक्ति आय जिस देश का ज़्यादा होता है वह देश अमीर माना जाता है। वहीं हाल इंडिया का है, इंडिया का जीडीपी विश्व में 5वां स्थान पे है, लेकिन इंडिया की जनसंख्या अधिक होने के कारण इंडिया विश्व के 5वां इकोनॉमिस्ट देश होने के बाद भी यह गरीब देश के रूप में जाना जाता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 1,000 मिलियन, यानी 1 अरब यानी 100 करोड़। 1 ट्रिलियन यानी 1,000 बिलियन, 1,000 बिलियन यानी 1,000 अरब, 1,000 अरब यानी 1 लाख करोड़। भारत का जीडीपी कितना है? 3.5 ट्रिलियन, यानी करोड़ में कितना होगा? 3.5 लाख करोड़। देखिए, पतंजलि का प्रोडक्शन 1500, रिलायंस का प्रोडक्शन 3000, टाटा मोटर का 2500, फोर्ड का प्रोडक्शन 1000, कोका कोला का प्रोडक्शन 500। ये टोटल अपना देश में प्रोडक्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कहते हैं। कितना जीडीपी है? जीडीपी कितना अपना है? ये 10,000 जीडीपी, ठीक है। लेकिन पतंजलि कंपनी है जो इंडिया में भी प्रोडक्शन कर रही है और वह बाहर जापान में भी प्रोडक्शन कर रही है। रिलायंस कंपनी है वह इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है और वह अमेरिका में भी प्रोडक्शन कर रही है। टोयोटा कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है और जर्मनी में प्रोडक्शन कर रही है। यानी हमारी देश की कंपनी बाहर भी प्रोडक्शन कितना करे? 2,000 का कर रही है, ठीक है। अपना देश में बाहर के कितने कंपनी काम कर रहे हैं? 4 कंपनी काम कर रहे हैं। ये 4 कंपनी का इनकम कितना है? ये 4 कंपनी का इनकम है 3,000। 4 कंपनी का इनकम कितना? 3,000। तो अपना देश में से बाहरी कंपनी के इनकम को घटा दीजिए, 7,000 हो गया। 7,000 हो गया। और अपना देश का जो कंपनी जो बाहर में काम कर रही है, वो कमा रही है, इनकम जनरेट कर रही है, उसको जोड़ दीजिए, 2,000, यानी कितना होगा? 9,000। 9,000, ये 9,000 हुआ। इसी 9,000 को हम जीएनपी कहते हैं। इसी जीएनपी कहते हैं। जैसे जीडीपी में से माइनस क्या किए हैं? जीडीपी में से माइनस कर दिए विदेशी का पैसा, एम, और जोड़ का दिए हैं देशी का पैसा, एक्स, यानी जीडीपी 10,000, ठीक है। अपना देश में जो बाहरी कंपनी कमा रहा है उसका पैसा घटा दीजिए, 3,000। अपना कंपनी जो विदेश में इनकम जनरेट करे उसको जोड़ दिए,
2,000, यानी टोटल इनकम कितना हुआ अपना देश का? 9,000। तो 9,000 हुआ, उसी को जीडीपी कहते हैं, उसी को जीएनपी कहते हैं। यानी जीडीपी में से अपना देश में काम कर रहे विदेशी कंपनियों को माइनस कर देंगे और अपनी कंपनी जो विदेश में काम करे उसको जोड़ देंगे, वो हो जाएगा जीएनपी। अब समझते हैं हाँ जीएनपी को। जीएनपी क्या है आप समझा दी हैं आपको, फिर देखिए डिफिनेशन को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जीडीपी का। देश के नागरिक देश में कमाए या देश के नागरिक विदेश में कमाए, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कहीं कमाए उसको जोड़ देंगे, वो ही कहलाता है जीएनपी। यानी देश का नागरिक जो कमाया 10,000 था, अपना देश का नागरिक कमाया था 10,000 था, 10,000 में से 3,000 विदेशी कंपनी कमाया था, उसको निकाल दिए, 7,000 हुआ। और विदेश में रहकर पतंजलि, रिलायंस जो इनकम जनरेट की थी उसको जोड़ दिए, यानी टोटल 9,000 हुआ। यही 9,000 हमारा क्या हुआ? जीएनपी हुआ। ठीक, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको जानना है। पहले देखें जीडीपी, जीडीपी कितना था हमारा? 10,000। ठीक है, उसके बाद 10,000 हुआ, तो उसके बाद देखें जीएनपी, जीएनपी कितना हुआ है? इसमें 10,000 में से हम विदेशी का पैसा माइनस किए हैं और विदेशी का पैसा माइनस किए, 7,000 हुआ। और देश अपना जो कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, जो विदेश में कमा रही है, ये पैसा इनकम किया, उसको जोड़े दिए हैं। तो क्या हुआ है? 9,000। 9,000 क्या हुआ है? उसको कहते हैं जीएनपी। यानी जीएनपी कितना हुआ? 9,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए आपने टोटल एक साल में टाटा, रिलायंस कमा के आपको 9,000 रुपया दिया, तो 9,000 रुपया दिया, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस था, जो उसका मशीन था, उसमें जो मशीन यूज करता था, उस मशीन के मेंटेनेंस में उसने कुछ रुपया खर्चा किया। जैसे मान लीजिए मशीन उसका 9,000 रुपया कमाया, मशीन वगैरह के मेंटेन में 2,000 रुपया उसने मशीन मेंटेन में लगा दिया। जैसे सपोज कीजिए आपने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक ने आपको 9,000 रुपया कमा के दिया, लेकिन 9,000 रुपया एक साल में कमा के दिया, लेकिन आपको एक साल में 2,000 रुपया उसका सर्विसिंग में खर्चा हो गया, तो उसमें घट जाएगा। तो नेट इनकम कितना हो जाएगा आपका? 7,000। नेट इनकम कितना होगा? 7,000। इसी को नेट इनकम कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। एनएनपी कहाँ से? जो इसमें से घटा, किस में से घटा? 9,000 में से घटा। तो 9,000 जीएनपी था 9,000, तो जीएनपी में से घटा देंगे ह्रास मूल। ह्रास मूल को ही डिप्रेसिएशन कहते हैं, डी घटा देंगे। यानी जीएनपी, तो जीएनपी आपका कितना था? जीएनपी 9,000 था। यहाँ तो आप समझ रहे हैं 9,000 था, लेकिन इसके मेंटेन चार्ज जो था इसमें से, जैसे ट्रक खरीदे थे और ट्रक हमको 9,000 रुपये कमा का दिया था, लेकिन उसके मेंटेन में 2,000 रुपये हमको खर्चा हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 7,000। उसी तरह तो क्या घटाए हैं? 200 रुपया। इसको क्या कहते हैं? ह्रास मूल। इसी 200 को कहेंगे ह्रास मूल, यानी डिप्रेसिएशन, डी। तो क्या हुआ? एनएनपी इक्वल के क्या आया? जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, ह्रास मूल। अब ह्रास मूल बराबर अगर निकालेंगे, अगर डी उधर कर देंगे, ह्रास मूल बराबर क्या होगा? तो जीएनपी माइनस एनएनपी। ठीक है, तो एनएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। ऐसा डिप्रेसिएशन बराबर आप अगर निकालना चाहेंगे तो जीएनपी माइनस एनएनपी। ठीक है, देखिए ये है फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल। लागत मूल होता है किसी वस्तु के उत्पादन में जो कॉस्ट लगता है उसको लागत मूल कहते हैं। जैसे एक पेन है, इसको बनाने में 10 रुपया लगा, तो ये क्या हुआ? ये आपका एफसी हुआ, फैक्टर कॉस्ट हुआ। अगर इसी को 10 रुपया में बनाने में लगा, ये 10 रुपया किसी कोई सामान बनाए, जैसे कलम बनाए आपको 10 रुपया लगा,
इसी 10 रुपये को कहेंगे, जो बनाए वो लगा उसको फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। और जब इसको मार्केट में ले जाएंगे बेचने, तो मार्केट में जिससे सामान बिकेगा उस पर टैक्स लगेगा। जब इस पर टैक्स लग जाएगा 100, इस पर टैक्स लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 रुपये का हो जाएगा। जैसे टैक्स लगा 15 रुपये हुआ, इसको 15 रुपये कहेंगे मार्केट प्राइज, MP कहेंगे मार्केट प्राइज। बात समझ गए? देखिए फिर से, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइज में क्या अंतर है। फैक्टर कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए एक वो पेन बनाया, उसका दाम 10 रुपया था, तो 10 रुपया आपका कोई सामान बनाते वो आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, जो बनाया, जो आपका खर्चा हुआ वो फैक्टर कॉस्ट हुआ, वो लागत मूल्य। जो आपने सामान बनाया वो लागत मूल्य हुआ। अब जब 10 रुपये का सामान अब जैसे मार्केट में घुसे तो इस पर 5 रुपया टैक्स लग गया। तो मार्केट में घुसे 5 रुपया टैक्स लगा, 15 रुपया हुआ। 15 रुपये क्या होगा, ये MP हो गया। MP मतलब मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस हो गया, अब 15 रुपया है, 15 रुपया क्या हुआ, MP या मार्केट प्राइस है। और इसको मार्केट प्राइस से अगर 15 रुपया है, इसको फैक्टर कॉस्ट में बदलना हो, लागत मूल्य में बदलना हो, तो इसमें से टैक्स घटा लेंगे। तो टैक्स कितना है, 5 रुपया, घटा लेंगे 10 रुपये, तो 10 रुपया क्या हो गया, 10 रुपया हुआ लागत मूल्य। अगर फिर इसमें टैक्स जोड़ देंगे तो ये 15 रुपया होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा लेंगे तो FC हो जाएगा। जैसे कोई फैक्टर कॉस्ट है, लागत मूल्य क्या है, 10 रुपया, कोई चीज़ बनाया 10 रुपया, ये लागत मूल्य है, FC हुआ। लेकिन इसमें जैसे टैक्स जोड़ दें 5 रुपया, यानी 15 रुपया होगा। 15 रुपया होगा तो क्या होगा, मार्केट प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस में से जब टैक्स घटा लेंगे, मार्केट प्राइस में से टैक्स घटा लेंगे तो हो जाएगा FC, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यानी घट जाएगा 5 रुपया होता 10, तो 10 रुपया हो गया FC, लागत मूल्य, फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए यहीं पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी समझ गए हैं तो आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे मार्केट प्राइस पूछे गए, NNP MP बराबर क्या होता है, MP बराबर क्या होता है, जैसे ये है लागत, कोई वस्तु है 10 रुपया है, फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट में जैसे टैक्स जोड़ देंगे, ये टैक्स जोड़ दिए तो MP हो गया। फैक्टर कॉस्ट में जैसे फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्स जोड़ देंगे वो MP हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या क्या होगा आपका, जैसे कहा MP, NNP MP बराबर क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। जैसे होगा मार्केट में जाएंगे आपको टैक्स लग गया, तो MP कैसे निकालेंगे, MP निकालना है तो भैया सबसे पहले तो हम लागत मूल्य है, लागत मूल्य में टैक्स जोड़ देंगे, MP हो जाएगा। ठीक, FC निकालना है, MP निकाल लिए, मार्केट प्राइस निकाल लिए, और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है। 1000 रुपया यूरिया का दाम है, सरकार बोला कि आपको 600 में बेचना है, 400 रुपये हम आपको सब्सिडी दे देंगे। तो आपका ये मार्केट प्राइस कितना हुआ, 600 रुपया, क्योंकि मार्केट में बेचना है। इसमें से टैक्स तो घटाना है, टैक्स घटा देना है, और सब्सिडी, टैक्स घटेगा तो FC होगा, टैक्स जुटेगा तो MP हो जाएगा, ये बात जानते हैं। तो इसमें सब्सिडी कितना जोड़ देना है, 400 रुपया। तो टोटल FC कितना हुआ, टोटल लागत मूल्य इसका कितना, लागत मूल्य 600 नहीं है, लागत मूल्य तो 1000 है। तो टोटल लागत मूल्य कितना, 1000 हुआ, 1000 हुआ, इसमें टैक्स नहीं लग रहा है, टोटल लागत मूल्य 1000 हुआ। तो FC कितना हुआ, इसीलिए इसमें अप्रत्यक्ष कर घटाया गया और सब्सिडी को जोड़ दिया। जब तक सब्सिडी नहीं जोड़ेंगे FC नहीं है, लागत मूल्य नहीं आया। यूरिया का लागत मूल्य तो 1000 रुपया था, लेकिन मार्केट में बेच रहा था 600 में, इसलिए सब्सिडी इसमें जोड़ दिए 400 रुपया, तो लागत मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, FC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए NNPFC बटा कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।